Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. I tried Rujuta Devekar weight loss diet for a week 63 लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए. I'm finally back on track. मैं बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ. I'm doing yoga as well few days in a week and I am doing workout शाम के टाइम में. और वर्कआउट मैंने ऑनलाइन क्लासेस एक बार के लिए ज्वाइन करी हैं. टीना फिटनेस कोच एंड कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है, मेरी फ्रेंड है वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी. तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. टीना बहुत अच्छे से करवाती हैं. थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला होता है उनका, बिगिनर वाला भी मैं पर्सनल ओपिनियन से ही बोलूँगी, बट मुझे थोड़ा आता है तो इसलिए मैं कैच कर पाती हूँ. बट हाँ, कोई एक और लड़की होती है अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर है मेरे साथ में, मुझे दिखता है तो उसको अकॉर्डिंगली टैकल कर रही होती है एंड मुझे अकॉर्डिंगली एंड डिफरेंट पीपल के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से देख रही होती है कि किसको कौन सा वर्कआउट करवाना है. पॉस्चर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छे से करवा रही होती हैं. बीच बीच में डाइट टिप्स भी हेयर एंड देयर शी मेक श्योर टू गिव दैट एंड मज़ा आता है यार टीना के साथ वर्कआउट करके. इट्स लाइक सो मच फन. क्लासेस ज्वाइन करने का मकसद मेरा पर्सनली ये है कि एक ना रूटीन बन जाती है, रेगुलरिटी बन जाती है एंड आई वॉन्ट टू सी हाउ अदर पीपल टीच वर्कआउट जस्ट टू नो लाइक फॉर फ्यूचर. अगर मुझे कभी सिखाना है तो मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए है. जिम विम आजकल में इतना लॉकडाउन और वो सारे बहुत सारे कारण होते हैं वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से, तो आई डोंट प्रेफर गोइंग. सो ऑनलाइन वर्कआउट क्लास इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन. मंडे टू फ्राइडे होती हैं क्लासेस. चार्ज प्राइसेस लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ फॉर 1 month विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. आप भी अगर ज्वाइन करते हैं तो टीना को बोल दीजिएगा वर्तिका के थ्रू आए हैं तो आपको 200 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली शी विल गिव डिस्काउंट, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड अगर ज्वाइन करना हो तो डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. एंड ऑल्सो गाइज, मेरे पूरे ये जो जर्नी है ना वेट लॉस की, आई हैव यूज दिस मैरिट VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. इन नो वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एनी मीन्स. टीना को भी मैंने, चाहे मेरी फ्रेंड है कुछ, मैंने खुद से पे करके टीना से क्लासेस ली हैं. और ये जो कोकोनट ऑयल है हाँ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है बिकॉज मैं इतनी बार इसको यूज़ करती हूँ, वीडियोस में इतनी बार दिखाती हूँ कि वो लोग खुश होकर के मुझे दे देते हैं खुद से ही. अदरवाइज मैंने खरीदा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि खरीदा नहीं हुआ. एंड मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स वो लोग खरीदते ही हैं ऑन माई रिकमेंडेशन बिकॉज इट इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट. अफोर्डेबल भी है. 395 का 500 ml है. आप पैक ऑफ 2 ले सकते हैं. मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. मैं क्यों यूज़ करती हूँ, बिकॉज हमें रिफाइंड ऑयल्स यूज़ नहीं करने हैं. दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. हमें नॉन रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करने हैं और ये नॉन रिफाइंड है और ऑल्सो ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है. ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है. इसमें ना कोई बैड स्मेल भी नहीं है. अदरवाइज मुझे कोकोनट ऑयल से बैड स्मेल आती है. इसमें कोई बैड स्मेल नहीं है. इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. इसमें बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं. इट इज़ गुड फॉर हेयर, इट इज़ गुड फॉर स्किन. इससे बॉडी मसाज भी बहुत अच्छे से हो जाती है. हेयर ऑयलिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑयल है ये. कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है. फेस पे लगाने के लिए कुछ जो DIYs में बनाती हूँ उसके लिए भी बहुत अच्छा है. इट हैज़ लाइक सो मेनी पर्पसेस बट माई फेवरेट इज टू यूज इट इन कुकिंग. एंड मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा को पसंद है. मुझे तो फिर भी कच्ची घानी का सरसों का तेल अच्छा लगता है, गाय का देसी घी अच्छा लगता है एंड वो मैं खाती हूँ बिकॉज वो खाना ही होता है. दैट इज़ वेरी गुड. बट मम्मा को ये बहुत अच्छा लगता है. वो तो दाल का तड़का हो, सब्जी हो, कुछ हो, वो इसमें बनाना प्रेफर करती हैं. शी लव्स यूजिंग इट एंड आई हैव लाइक फुल स्टॉक ऑफ दिस ऑल द टाइम इन माई होम बिकॉज बार बार यूज़ करना होता है एंड बार बार चाहिए होता है. सो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी इस प्रोडक्ट को लें. ये वेट मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. टेंडर कोकोनट मिल्क से बना होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. और सर्दियों के टाइम में थोड़ा जम जाता है तो स्टील के डब्बे में निकाल करके हम रख लेते हैं. अभी तो गर्मी है तो पिघलने वाला सिचुएशन इसका आ रहा है. इसमें ना डोसा, उत्पम, उपमा ये सब बहुत अच्छा बनता है. वो सब तो मैं अपने ब्रेकफास्ट आइटम्स यूजुअली इसी में बनाती हूँ और हल्का सा गाय का देसी घी ऐड करती हूँ. एंड गाइज, जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है ना, दैट इज मिस रोड्स 07 वायलेट फटाले. एक साइड से आप रिट्रैक्टेबल लिप लाइनर आपको मिलेगा जिससे कि लिप्स बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं. प्लम्ड अप और फूला फूला वाला लुक भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं. और लिपस्टिक लगाने के लिए भी फिर यहाँ पर है हमारे पास रिट्रैक्टेबल वाली. गुड क्वान्टिटी, गुड पैकेजिंग, एक्सीलेंट पैकेजिंग एक्चुअली. क्रीमी मैट फॉर्मूला है, मैट सेट हो जाती है लिप्स पर, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन लिप्स. सीरियसली वेरी वेरी कंफर्टेबल. अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं यू कैन बाय फ्रॉम माई इंस्टाग्राम स्टोर ₹179 में एट अफोर्डेबल मेकअप इंडिया से. डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. बात करते हैं डाइट वीक 63 की.
डाइट वीक 63 मेरा एब्सोल्युटली अमेजिंग गया है। मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया है, इसमें अच्छे से तरह तरह की जितना मैक्सिमम फूड मैं डाल सकती थी डाइट में मैंने इंक्लूड किया है, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मिनरल, सब कुछ अच्छा सा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट का बैलेंस मुझे मिले। बहुत अच्छे से खाना मुझे भरपूर मात्रा में मिले। योगा भी किया है, वर्कआउट भी किया है, एवरीथिंग वॉज गुड। मैंने फालतू का कोई भी चीटिंग भी नहीं किया, मैंने जस्ट वंस इन अ वीक चीटिंग किया था। इन अ लिमिट ही किया है एक्चुअली, थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा मैं बोलूँगी, बट पहले मैं बहुत एक्सट्रीम में करती थी, तो उसके हिसाब से तो बहुत बैलेंस्ड था इस बार का मेरा चीटिंग। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा अपना हफ्ता। बट हाँ, वेइंग मशीन पर रोजाना वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम ऑन सर्टेन मेडिकेशन जिससे कि वेट गेन हो सकता है मेरा। अगर गेन ना हो, मेंटेन भी हो जाए, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ऑल्सो समटाइम्स बॉडी में नए नए चेंजेस आ रहे होते हैं। लाइक मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, अगर मैं टीना बहुत अच्छे से वर्कआउट करवाती है, इंटेंस पूरा वेल प्लान्ड होता है वो वर्कआउट ना, तो कभी आर्म्स का है, कभी चेस्ट का है, बैक का है, लेग्स का है, तो वो थोड़ा सा ना इंटेंस हो जाता है। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाती है सारी चीज़ें। वेट्स अगर नहीं भी हैं तो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरी बॉडी वेट को यूज़ करके वो करवाती है, तो उससे मसल वेट भी एक बार को गेन होता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। वेइंग मशीन पर अगर वेट बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। मेनली फैट कम होना चाहिए और बॉडी को अच्छा फील होना चाहिए। एंड आफ्टर वर्कआउट आई फील अमेजिंग, आफ्टर हैविंग गुड डाइट आई डू फील अमेजिंग। तो मुझे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विद टाइम आई नो मैं पतली हो जाऊंगी, हो भी रही हूँ, पहले से तो कितनी हो गई हूँ ना। आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट ऑलरेडी। 13 किलो तो इन एनी केस कम हुआ ही है। इनफैक्ट 15, 16, 17 कुछ हो गया, 18 किलो कम हो गया था ना, थोड़ा सा बढ़ गया था वीगन डाइट बंद करने के बाद में, बट दैट्स ओके। एंड अभी भी थोड़ा सा है लाइफ में, और बहुत चीज़ें और भी होती हैं, पर्सनल चीज़ें। कभी क्या होता है ना, हार्मोन्स हमारी बॉडी के चेंज हो रहे होते हैं, कभी पैटर्न्स चेंज हो रहा होता है, कभी मेडिकेशन होता है कुछ, कभी स्ट्रेस लेवल्स चेंज हो जाते हैं, कभी वर्क प्रेशर, कभी स्लीप टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग अफेक्ट्स। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस बना करके रखना ज़रूरी होता है। सो इट इज़ ओके अगर वेट कम नहीं हो रहा तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैं आगे से अपनी स्लीप मैनेज करने का बेटर करूँगी, स्ट्रेस लेवल्स को बेटर करूँगी। स्ट्रेस लेवल्स तो खैर मेरे बिल्कुल सही है, आई एम वेरी हैप्पी दीज डेज, आई एम वेरी पॉजिटिव। नो मैटर व्हाट सिचुएशन इन लाइफ इज, वी शुड बी हैप्पी। ये लाइन बस गई है बंदर ना, आई होप मैं कभी भूलूँ ना इसको। सो दैट्स वेरी गुड। इसलिए ना आजकल सब कुछ लाइक अच्छा लगता है यार, सही लग रही होती है डाइट, सही लग रही होती है चीज़ें, लाइफ अच्छी लग रही होती है, सब सही है। बट मेरा स्लीप नहीं मैनेज हो पाता है, और कई बार मेरा वर्कआउट ज़्यादा हो रहा था, सुबह योगा और शाम को वर्कआउट थोड़ा ओवर हो रहा था, कई बार ना हेक्टिक भी हो जाता है। प्लस माई शेड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक, काम बहुत ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा सा कई बार मुझे लगता है अफेक्ट कर जाता होगा। प्लस मेडिकेशन इज़ गोइंग ऑन, तो उससे भी वेट कहीं ना कहीं गेन हो जाता, तो दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं है। ओके, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वीक एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो चलिए शुरू करते हैं डाइट वीक के साथ। 5 अप्रैल 62.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में फिर मैं थोड़ी देर के बाद में एग्स खा रही हूँ, और ऑल्सो साथ में मैं उपमा बना रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 घंटे के लिए योगा भी किया था, बनाना खाने के भी पहले। देन आफ्टर 2 hours आई एम हैविंग माई मिड मॉर्निंग स्नैक, जिसमें मैं बेसिकली पालक का जूस पी रही हूँ। कुछ पालक के पत्तों को पानी के साथ में पीस लिया है, इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, आंवला ऐड कर सकते हैं, कुछ और ग्रीन सब्जियाँ, पत्ते जैसे होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, हम धनिया ऐड कर सकते हैं, मेथी ऐड कर सकते हैं। देन 2 घंटे के बाद लगभग 1:30 पौने 2 बज रहे हैं अभी। आई एम हैविंग माई लंच में मैं 1 से 1.5 रोटी टिंडे के भरते की सब्ज़ी खा रही हूँ। इट इज़ वेरी डिलीशियस, मम्मा बनाती हैं, बहुत टेस्टी होता है। और रोटी वैसे मैं एक ही खाऊंगी, अगर बहुत भूख लगी इसके बावजूद मुझे, तो आई विल टेक आधी रोटी। और खाना क्रॉस लेग्स पोजीशन में चौकड़ी मार के, पलौथी मार के खाना है, धीरे धीरे चबा के खाना है। कोई भी टीवी या फिर गैजेट नहीं होना चाहिए है। जहाँ जिस बाइट पर पेट भर जाए वहीं पर रुक जाना है। एक भी बाइट की ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए है। 2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई मिड आफ्टरनून और इवनिंग स्नैक, जिसमें मैंने 2 चम्मच सत्तू पाउडर यानी कि चने का पाउडर लिया है, 1 गिलास बटर मिल्क यानी छाछ में। लगभग 4:30-5 बजे आई हैड माई इवनिंग स्नैक। उसके बाद में 6 से 7 मैंने वर्कआउट किया गेट फिट विद मी बाय टीना कपूर के साथ में। आप भी अगर वो वर्कआउट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। सो उस वर्कआउट में पहले वार्म अप था, देन आज एब्स का वर्कआउट था पूरा, आफ्टर दैट कूल डाउन सेशन था। सो दैट वॉज रियली वेरी गुड एंड बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, काफ़ी अच्छी हैं। आई थिंक यू शुड चेकआउट, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप भी मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो।
आफ्टर दैट मैं एक स्कूप वे प्रोटीन आइसोलेट का पी रही हूँ पानी में, एंड वन वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ मैंगो मैं खा रही हूँ. 1 or 2 slices ओनली आई एम गोना हैव. वैसे मैं इस टाइम पर वैसे डिनर करना प्रेफर करती हूँ, बट डिनर थोड़ा सा टाइम में बन रहा है, सो इसलिए मैं अभी ये ले रही हूँ. एंड इसके बाद में आई हैव माई डिनर. आई एम हैविंग माई डिनर. डिनर में मैं अरहर की दाल और चावल खा रही हूँ. सिंपल वाइट राइस है. अरहर की दाल और चावल दोनों ही कढ़ाई में बनाए हुए हैं, साथ में सैलड है. एंड क्वांटिटी आप देख सकते हैं प्लेट में कितनी है. सो इट्स एज़ पर माई एपेटाइट. अगर भूख कम होगी तो कम खाऊँगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा खाऊँगी. एंड आई मेक श्योर कि टीवी गैजेट साथ में ना हो. धीरे धीरे चबा करके पलौथी मार के मैं खाऊं, ताकि जिस बाइट पे मेरा पेट भरे वहीं मैं रुक जाऊं. एक बाइट की भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है. अपनी बॉडी को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है. देन 2 घंटे के बाद सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले 1 कप दूध पी सकते हैं. साथ में 5 काजू खा सकते हैं, या 1 टीस्पून गुलकंद का खा सकते हैं. सर्दियाँ हैं तो 1 टीस्पून च्यवनप्राश का खा सकते हैं. मैंने टोटल बस 5 काजू खाए. 6 अप्रैल 62.5 मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ. देन 30-40 मिनट्स के बाद में आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. दाल चावल फर्मेंट करके बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके उत्तपम खा रही हूँ मैं. मैरिट VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और गाय की देसी घी में कुक किया है लोहे के तवे पर. देन लगभग 11:30 AM है अभी. मैं एक गिलास नारियल पानी पी रही हूँ. 2-2.5 घंटे के बाद में लगभग 1 बज रहा है दोपहर का. आई एम हैविंग माई लंच. गट्टे की सब्ज़ी खा रही हूँ मैं, और साथ में रोटी. गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी. देन लगभग 2 घंटे के बाद अभी 3:45 बज रहे हैं. आई एम हैविंग बटर मिल्क. छाछ पी रही हूँ मैं, जिसमें हल्का सा सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर एडेड है. 1 स्कूप वे प्रोटीन आइसोलेट और साथ में एक छोटा साइज़ का अमरूद खा रही हूँ मैं 2 घंटे के बाद. लगभग अभी 5:20 हुआ है टाइम. एंड 6 to 7 मैं वर्कआउट करूँगी गेट फिट विद मी बाय टीना कपूर के साथ में. अगर आप उनके वर्कआउट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. ऑल्सो आई एम हैविंग 2 स्मॉल स्लाइसेस ऑफ मैंगो. 5 बजे आई हैड माई इवनिंग स्नैक. देन 6 से 7 मैंने वर्कआउट किया. आज सारा प्लैंक्स वाला वर्कआउट था, कोर स्ट्रेंथनिंग का एंड आर्म्स का. सो दैट वाज रियली गुड विदाउट वेट्स, अपने ओन बॉडी वेट को यूज़ करके. सो इट वाज अ वेरी गुड एंड वेरी इंटेंस वर्कआउट. एंड बिगिनर्स के लिए बिगिनर्स वाला, मॉडरेट के लिए मॉडरेट. मेरा थोड़ा मॉडरेट टू एडवांस्ड वाला था. एंड आफ्टर दैट 7 बजे वर्कआउट ख़त्म हुआ. मैंने 1 गिलास पानी पिया था. उसके बाद रिलैक्स करके अब 7:30 है. 7:30 PM पे आई एम हैविंग माई डिनर. खिचड़ी खा रही हूँ मैं हरी मूंग की दाल की, जिसमें मैंने 1 टीस्पून गाय के देसी घी का तड़का लगाया है, और मैंने साथ में लिया है 1 पीस घर का बना नींबू का अचार का. खाना खाने के बाद मैं 2 खजूर खा रही हूँ. मैंने लंच करने के बाद भी 1 टुकड़ा गुड़ का खाया था. लंच करने के बाद 1 टुकड़ा गुड़ खाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. एनर्जी बनी रहती है बॉडी में. एंड कभी ऐसे जब स्वीट क्रेविंग्स हो तो खजूर खा सकते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. एंड यूजुअली मैं खाती ही हूँ 1 टुकड़ा गुड़ और 1-2 पीस खजूर के ना लंच या डिनर के बाद में. बताती नहीं हूँ वीडियो में, बिकॉज हर टाइम शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये होता है. सो कीप दैट इन माइंड. कभी भी स्वीट क्रेविंग्स हो तो हम ऐसे ले सकते हैं. देन आफ्टर 2 hours अप्रॉक्सीमेटली रात के 10 बजे आई एम हैविंग अ कप ऑफ मिल्क. एंड इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद आई विल स्लीप. आज 7 अप्रैल है. 63.0 kg एंड वेट फ्लक्चुएशन इज़ वेरी नॉर्मल. तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होती है. एक तो वेट रोज चेक भी नहीं करना चाहिए. 15 दिन में एक बार बहुत होता है. एंड मैंने कल बहुत अच्छे से अपनी पूरी रूटीन फॉलो किया. आज सुबह उठ कर के भी मैंने 1 घंटा योगा प्रैक्टिस की है. और मैंने कहीं पे भी कोई खाने में गड़बड़ नहीं करी है. सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. धीरे धीरे करके अपने आप फैट कम होगा, मसल गेन बढ़ेगा. तो मसल गेन वेट बढ़ता है तो थोड़ा सा वो वेइंग मशीन पर आता है, और मुझे मसल वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, तभी फैट लॉस होगा. सो वेइंग मशीन इज़ नेवर अ पैरामीटर. मैं जस्ट ऐसे ही चेक करती हूँ एंड आई डोंट टेक इट दिल पे. मुझे बेसिकली अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपना वर्कआउट रूटीन अच्छा रखना है, हेल्थ अच्छी रखनी है. वेट लॉस अपने आप होता रहता है. फर्स्ट मील ऑफ द डे आई एम ईटिंग अ बनाना. आफ्टर 30 मिनट्स आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा रही हूँ. लगभग 2 घंटे के बाद में 11:15 बज रहे हैं अभी. मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक ले रही हूँ, जिसमें मैं पालक का जूस पी रही हूँ और उसके अंदर नींबू का रस अच्छे से डाला है. पालक इज इट गोना गिव मी आयरन, और आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा नींबू से मिला हुआ विटामिन C, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा. देन 2 घंटे के बाद लंच टाइम. अभी लगभग दोपहर का 1-1:15 बज रहा है. तो मैं लंच में पेपर डोसा घर पर बना करके खा रही हूँ. साथ में सांभर है, कोकोनट चटनी है, टमाटो केचप है. टमाटो केचप नहीं खानी चाहिए, बहुत अनहेल्दी होती है.
बस नारियल की चटनी, डोसा और साथ में आपको सांभर खाना चाहिए। एंड मैं 2 खाऊंगी बिकॉज घर के बने हैं, और डोसा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। दाल चावल को फर्मेंट करके बनता है, PCOD थायराइड के लिए बहुत अच्छा। देन लगभग 2 घंटे हो गए हैं, 3:15 3:20 PM है अभी। मैं आधा ग्लास दही को आधे ग्लास पानी में मिक्स करके पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद 5:15 बज रहे हैं अभी। 1 स्कूप वे प्रोटीन आइसोलेट पानी में पी रही हूँ। थोड़ी सी नारियल की मलाई जो होती है वो आई एम गोना ईट। ऑल्सो मैं साथ में मैंगो खा रही हूँ। सो आई टेक अ नाइस एंड हैवी इवनिंग स्नैक एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड एज वेल। अच्छा होता है, अच्छे से इवनिंग स्नैक खाएंगे तो डिनर हम लाइट करेंगे। एंड ऑल्सो इसके 40 मिनट्स के बाद में आई हैव टू वर्कआउट, सो एनर्जी होनी चाहिए है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का ब्लेंड होना चाहिए, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। देन 6 to 7 मैंने 1 घंटे के लिए वर्कआउट किया। अपर बॉडी वर्कआउट था, चेस्ट, आर्म्स, ये वाला किया था हमने। ओके, सो थोड़ा बहुत वेट्स के साथ में भी था, टीना ने करवाया था बहुत अच्छे से। आफ्टर दैट अभी मैं डिनर कर रही हूँ। अब थोड़ा सा लेकिन आज लेट हो गया, लाइक अदरवाइज़ मैं 7:30 करना प्रेफर करती हूँ। आज 8:30 PM पे मैं डिनर कर रही हूँ। वाइट राइस है, सांभर है, सांभर में अरहर की दाल है, बहुत सारी वेजिटेबल्स है, सो इट्स अ वेरी गुड हेल्दी मील ऑप्शन। तभी मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ। एंड देन साथ में सैलड खा रही हूँ। देन लगभग आधा 1 घंटा हो गया, 9:30 हो रहे हैं। हल्की हल्की सी भूख लग रही है तो मैं थोड़ा सा फ्रूट खा रही हूँ। वैसे 10 बजे तक 1 कप दूध पीना चाहिए, बट आज मैं दूध नहीं पीऊँगी तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट खा लिया। बट पर्सनली आई डो नॉट एडवाइस रात को फ्रूट खाना, पर कभी बहुत भूख लग रही हो तो कुछ अनहेल्दी स्नैक खाने से अच्छा 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट, 5 काजू, या फिर 1 कप दूध, या फिर हाँ 1 फ्रूट खाया जा सकता है। 8 अप्रैल 62.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 1 बनाना खा रही हूँ। देन 20 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खा रही हूँ और साथ में 2 बॉइल्ड एग्स खा रही हूँ और पूरे होल एग खा रही हूँ योग के साथ। देन मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। देन अब दोपहर का 1 बजा है, लंच टाइम। मैं पहले सैलड खा रही हूँ, आफ्टर दैट मैं 1 रोटी सब्ज़ी खा रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी है, और फिर उसके बाद में स्वीट डिश में मैं खा रही हूँ 2 डेट्स, खजूर खा रही हूँ। एंड देन लंच करने के 2 घंटे के बाद में लगभग अभी 3-3:15 बज रहे हैं। मैं बटर मिल्क पी रही हूँ, नमक और काली मिर्च एडेड है, सीधा नमक और काली मिर्च। देन 5 बजे मेरा इवनिंग स्नैक का टाइम होता है अंदाज़े से, बट मुझे पता ही नहीं चला। मैं 5 बजे सो गई एकदम से और अभी 5:30 है। मैं उठी एंड फटाफट से आई मेड माई 1 वे स्कूप प्रोटीन शेक इनटू वाटर एंड 1 स्मॉल साइज़ का मैंगो। वैसे बहुत कम टाइम है, वर्कआउट में 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई एम गोना ईट इट फटाफट। अरे खरबूजा पकड़ाना एक बार। आज लेग्स का वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने छोटा साइज़ का आधा खरबूजा खाया एक बार, टू गेट हाइड्रेटेड एंड फ्रूट्स के अच्छे से मल्टीविटामिन्स लेने के लिए। देन अभी बज गए हैं 7:45 PM एंड आई एम हैविंग माई डिनर। दाल चावल फर्मेंट करके बनी हुई इडली है, विच इज़ ग्रेट फॉर PCOD, थायराइड एंड मेनी हेल्थ डिसऑर्डर्स। बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए इन एनी केस। साथ में सांभर है, विच इज़ प्रोटीन रिच ऑलवेज, एंड बहुत सारे और भी मल्टी मिनरल्स विटामिन होते हैं। कोकोनट चटनी है, विच हैज़ अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ फैट, जो कि हेल्दी फैट है और आपके गंदे फैट को बॉडी के काटता है एंड हेल्प्स यू अ लॉट। देन लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में 10:30 बजे आई एम हैविंग 1 कप ऑफ काउज मिल्क और 5 काजू खा रही हूँ साथ में मैं। 9 अप्रैल 62.5 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे में 1 स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ। एक्चुअली 1 स्मॉल स्लाइस ही बहुत है, एंड इसके अब 10 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। देन ब्रेकफास्ट में मैं वेजिटेबल सॉटे करी हुई इडली खा रही हूँ। दिन 2 घंटे बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 1:20 हो गए हैं, 1:20 PM। आई एम हैविंग माई लंच। लंच करने के पहले मैं छोटा साइज़ का आधा खरबूजा खा रही हूँ, एंड इसके बाद मैं फिर अपना लंच कर रही हूँ। लंच में मैं 1.5 रोटी, पेठे की सब्ज़ी, नींबू वाले प्याज और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च खाऊंगी ज़रा सी, और पेठे के अंदर ना 1 टीस्पून ऑफ शुगर इज़ एडेड। देन अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के बाद 3:15 बजे मैं 1 गिलास छाछ पी रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद 5:15 बज रहे हैं, आई एम हैविंग मैंगो, एंड देन 6 बजे मेरा वर्कआउट होगा। देन अब 2-2.5 घंटे हो गए हैं, 7:45 PM है। मैं डिनर में राजमा चावल, सैलड और दही खा रही हूँ। और इसके पहले मैंने फंक्शनल ट्रेनिंग, थोड़ा सा कार्डियो टाइप वाला वर्कआउट किया था आज 1 घंटे के लिए टीना के साथ में। 8 बजे मैंने डिनर करना स्टार्ट किया था, लगभग 8:30 तक ख़त्म हुआ होगा। अभी बज गए हैं रात के 11 और मैं पी रही हूँ 1 कप गाय का दूध, और लगभग 12 बजे
या 12:30 बजे मैं सो जाऊँगी। 10th अप्रैल 62.8 kg। आज सैटरडे है, मैं बहुत देर से उठी हूँ, बहुत दिन से माई बॉडी वॉज लिटरली क्राइंग फॉर स्लीप एंड हमें अच्छे से सोना चाहिए बट हो नहीं पा रहा था, तो मैं अच्छे से सोई अभी। और 11:30 उठी हूँ आई थिंक मैं। पानी पिया मैंने एक ग्लास। देन अभी 11:45 है, 11:45 पे मैं एक बनाना खा रही हूँ। देन मैं आज की डाइट अपने अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी, अपने टाइमिंग्स के और शेड्यूल के हिसाब से। 12 बजे आई एम हैविंग मूंग दाल का चीला। 2 क्वांटिटी में मैं खा रही हूँ। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। मूंग की दाल भी है, पनीर भी है, प्याज टमाटर भी है। रेसिपी आपको कुक विद मी बाय वर्तिका चैनल पर मिल जाएगी। इमली गुड़ की चटनी और हरे धनिया की चटनी है। वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी टेस्टी। मैरिड VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और गाय के देसी घी में कुक किया गया है लोहे के तवे पर। आज सैटरडे है, 5 दिन से मैंने बहुत अच्छी डाइट फॉलो करी है, तो आज मैं थोड़ी बहुत चीटिंग कर रही हूँ, बट हाँ एक लिमिट तक करूँगी, एक्सट्रीम नहीं कर रही हूँ मैं। और मैं अभी सैंडविच खा रही हूँ ग्रिल्ड वाला। वैसे तो सैंडविच अनहेल्दी होता ही नहीं, बट आटा ब्रेड का हो तो ये वाइट ब्रेड का ये थोड़ा अनहेल्दी। और थोड़ी मैं टमाटो केचप खा रही हूँ और एक मैं स्वीट डिश भी बाद में खाऊंगी, अभी नहीं, मैं बताती हूँ जो भी जैसे खाती हूँ। सैंडविच के साथ में मैंने एक छोटे से साइज़ की गुजिया भी खाई थी, नॉट प्लान्ड, आई हुई थी घर में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, टेम्पटिंग थी तो मैंने खा ली। अदरवाइज़ उसका कोई इरादा नहीं था। 1 सैंडविच एक हफ्ते में एक चीट मील वॉज लाइक सफिशिएंट इनफ। एंड बाद में एक हेल्दी चीट मील मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। 5:30 बज रहे हैं, मैंने रसगुल्ले बनाए हैं स्पॉन्जी वाले। यू कैन चेक आउट द रेसिपी ऑन माई चैनल, इट्स अमेजिंग। घर पर आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्वीट डिश। लो कैलोरी है, दूध और चीनी से बनती है खाली और कुछ भी नहीं इसमें डलता है। सो 5:30 बजे मैं ये खा रही हूँ अपने स्नैक में। 6:45 PM feeling like snacking on something or drinking something for hydration, तो नारियल पानी पी रही हूँ। 7:45 PM having my dinner, राजमा चावल सैलड दही। देन अब रात के 10 बज रहे हैं, मैं एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ का मैंगो खा रही हूँ और लगभग 12 तक आई विल स्लीप। 11th अप्रैल 62.6 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं हैविंग माई ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग्स खा रही हूँ। 1.5 टीस्पून गाय के देसी घी में कुक किया है मैंने। देन मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं दही खा रही हूँ। देन लंच में मैं मूंग की दाल का चीला खा रही हूँ, पनीर की स्टफिंग वाला। देन 2-2.5 घंटे के बाद में मेरे आफ्टरनून स्नैक में मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। वाटरमेलन्स आर सिंपली लव इन समर्स। देन 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं एक मैंगो खा रही हूँ। तो थोड़ी देर में इवनिंग स्नैक में मैं 2 बाजरे की नान खताई और साथ में 1 कप चाय पी रही हूँ। 8:30 PM है टाइम। आई एम गोना हैव माय डिनर, वाइट राइस, साथ में ऑरेंज वाली जो दाल होती है, दाल पालक की सब्जी, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। दाल पालक की रेसिपी भी है मेरे चैनल पर, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। और गाजर गोभी शलगम का अचार की भी रेसिपी है वैसे, बट ये तो आपको सर्दियों में प्रिपेयर करना पड़ता है। 10:45 PM 1 कप गाय का दूध पी रही हूँ। एट 12 आई विल स्लीप। 12 अप्रैल 62.7। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, रियलिस्टिक लगी होगी एंड आप भी मुझसे रिलेट कर पाए होंगे। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कैसी डाइट फॉलो करते हैं एंड उससे आपको कैसे रिजल्ट आते हैं। मिस रोज की लिपस्टिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैरिड VCO एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीना से वर्कआउट क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।